Welcome back. Today we will be talking about all these theories. So, first is the unifactor theory, which was given by Alfred Binet. It is also known as one factor theory. So, basically, Alfred Binet was trying to work on intelligence and he thought कि हमें intelligence के बारे में कैसे पता चलेगा when we will try to differentiate intelli- more intelligent people and less intelligent people. So he tried to identify the difference between more intelligent people and less intelligent people. तो इस चक्कर में ही गेव वन फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी. उसमें बिने ने बोला दैट intelligence consists of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. मतलब वो एक ही फैक्टर होता है, देयर इज ओनली वन फैक्टर. उसके उसी फैक्टर के बेसिस पे हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बिने ने बोला था. ऑल्दो ये आगे कंट्रोवर्सीज में भी आ गया था कि एक फैक्टर नहीं हो सकता, देयर आर मोर देन वन फैक्टर्स विच वी यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो नेक्स्ट उनकी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट किया चार्ल्स स्पियरमैन ने एंड ही गेव टू फैक्टर थ्योरी इन 1927. जो दो फैक्टर्स थे, two factors, he gave two factors, g factor and s factor. G factor is the general factor and s is the specific factor. तो जो उन्होंने बोला स्पीयरमैन ने कि जो जनरल फैक्टर है वो तो सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इज बिकॉज इट इज़ जनरल इन नेचर, वो सभी के अंदर प्रेजेंट है. बट एस इज़ द स्पेसिफिक फैक्टर. जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल को अलग बनाता है. देयर आर स्पेसिफिक फैक्टर्स, मतलब हर किसी के अंदर जो स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं. तो जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, वो हर इंडिविजुअल्स में अलग अलग हैं. तो जी फैक्टर में इट ही सेड कि जी फैक्टर में मेंटल ऑपरेशंस, बेसिक मेंटल ऑपरेशंस जो सबके अंदर कॉमन होते हैं वो इंक्लूडेड है. और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में एग्जाम्पल के साथ जैसे लता मंगेशकर, तो शी हैड वेरी गुड सिंगिंग एबिलिटीज़. तो देर वर स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट विच वर अ पार्ट ऑफ एस फैक्टर. या फिर जो आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट या एथलीट्स होते हैं, उन उनके पास जी फैक्टर के साथ साथ देयर आर सम स्पेसिफिक फैक्टर्स विच आर मेकिंग देम सक्सेसफुल और विच आर मेकिंग देम एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. देन जो स्पीयरमैन की थ्योरी थी, उसके बाद लुई थर्स्टन ने अपनी थ्योरी दी विच इज़ बेस्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की थ्योरी. तो जो लुई थर्स्टन था, he said there are 7 different primary abilities which are relatively independent of each other. अब independent of each other का यहाँ पे मतलब ये है कि जो सारी एबिलिटीज़ हैं, जो सारी 7 एबिलिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं. उसमें से कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो ही गिव 7 प्राइमरी mental abilities and his theory, that's why is known as theory of primary mental abilities. तो वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट was verbal comprehension. Second was numerical abilities. Third were spatial relations. फोर्थ was perceptual speed. ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी. फिफ्थ was word fluency. Sixth was memory. Seventh was inductive reasoning. तो अभी देखते हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन. नाम से पता चल रहा है हम वर्बल वर्ड्स की बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. तो इट इज़ grasping or understanding meanings of words, concepts, sentences, ideas. Numerical abilities which are related to numbers or numerical skills
which requires calculation and computation. Then we are talking about spatial relations. It involves visualization. स्पेस में हम जो चीज़ें करते हैं, स्पेस में हम क्या करते हैं, हवा में विजुअलाइज करते हैं about patterns, forms and different things. Then perceptual speed, it is the speed about perceiving details. perceive कर रहे हैं हम किसी specific detail को. Then word fluency, मतलब we are using words in a fluent manner, we are using words effectively and accurately. Then memory is recalling information, how good our memory is, how how accurate we are in recalling different kinds of data or information. Then finally inductive reasoning, it is the ability to derive general rules from perceived facts. मतलब हमें जो भी फैक्ट्स गिवन है, जो भी हमारे पास चीज़ें गिवन है, उसके बेसिस पे हम क्या लॉजिक लगा के, क्या रीज़न लगा के क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. तो दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग. Then finally is the JP Guilford model. It is the structure of intellect model. He said there are three major dimensions in this. First is operations, second is contents, and third is product. तो ऑपरेशंस जो है उसके अंदर उन्होंने बोला ये जो है इंडिविजुअल की कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, जो बेसिक मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निशन, मेंटल रिकॉर्डिंग, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस में आ गई, जो हम ऑपरेट करने के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में. देन कंटेंट्स क्या होगी, हम किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करें, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है बेस्ड ऑन दी आवर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो इसमें हमारे पास जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, हमने कुछ ऐसा देखी हुई इंफॉर्मेशन है, कोई पिक्चर है, सीनरी की याद है, ऑडिटरी कोई ऐसे बातें याद हैं किसी की, और भी टाइप की हो सकती हैं, सिंबॉलिक कोई सिंबल ऐसा याद है, या सिमेंटिक, या फिर बिहेवियरल भी कि किसी का बिहेवियर या एटीट्यूड आपको याद रह गया, वो कंटेंट है आपके लिए, वो इंफॉर्मेशन है. देन प्रोडक्ट इट इज़ द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड. अभी सारी चीज़ें जब प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ तो प्रोडक्ट आएगा, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा. So it is the form in which the information is processed by the individual, and product is further classified into units, classes, relations, systems, transformations and implications. और ये इन्होंने 1988 में दिया था मॉडल. देन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, 6x5x6 का एक ग्रिड होता है, और इसको करके 180 सेल्स टोटल हमारे होते हैं इस मॉडल के, और हर एक सेल में एक स्पेसिफिक एबिलिटी या एक स्पेसिफिक फैक्टर की हम बात करते हैं. हो सकता है कुछ सेल्स ऐसे हो जिसमें मोर देन वन फैक्टर और मोर देन वन एबिलिटी इज ऑल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट, और हर एक फैक्टर और हर एक एबिलिटी को हम इन तीनों डायमेंशंस के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट.